मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय की मंदता में शुक्ल लेशिया में पहुंचकर 90वें ग्रैवेक तक चले जाना और फिर वहां से आकर वापस संसार में भ्रमण करते रहना, ये पंच परिवर्तन का जो स्वरूप था उसके अंतर्गत भव परिवर्तन में इसका वर्णन आता है। भव परिवर्तन में देवायु की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के जीव जब 10,000 वर्ष में जितने समय आते हैं, एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। पलक झपकने को निमेष कहते हैं। वैसे तो एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और फिर कई आवलियों से निमेष, काष्ठा, पल, ऐसे व्यवहार काल के बहुत सारे भेद बनते हैं। तो 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे, माने असंख्यात तो होंगे ही, लेकिन असंख्यात का कितना बड़ा भेद होगा। असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है, कोई छोटा असंख्यात होता है, कोई बड़ा असंख्यात। तो वो जो असंख्यात है 10,000 वर्ष में आने वाला, उतनी बार वो जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जब संसार में भटकते भटकते बार बार देव पर्याय को प्राप्त कर ले, तो ये भव परिवर्तन का पहला चरण यहाँ पर देवायु संबंधी पहला चरण पूरा होता है कि 10,000 वर्ष की आयु में 10,000 वर्ष में जितने समय आते हैं उतनी बार उत्पन्न हो ले। जरूरी नहीं है कि 10,000 वर्ष की आयु दोबारा कब मिले। हो सकता है करोड़ों सागर बाद फिर 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त हो रही, या असंख्यात काल बाद फिर से 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त हो रही है, लेकिन ऐसी असंख्यात 10,000 वर्ष की आयु उसको प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर भव परिवर्तन का जो पहला खंड है उसकी पूर्ति होगी। उसके बाद फिर एक एक समय आयु को बढ़ाते चले जाना है। फिर 10,000 वर्ष में एक समय अधिक की आयु अगर वो बांध लेता है तो फिर वो भव परिवर्तन में फिर ऐसे ऐसे वो जितनी उसमें बारीक बारीक ग्राफ है वो भरते जाएंगे और फिर इसके बाद एक एक समय बढ़ाते 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 एक पल्ले तक पहुंचने में पता नहीं कितने भव धारण कर लेगा, क्योंकि बार बार देव पर्याय थोड़ी मिलती है। कितनी बार और गतियों में भटक करके आएगा, फिर एक समय जब अधिक बढ़ेगा तो फिर उसमें गिना जाएगा। ऐसा गिनते 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 एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जब 31 सागर तक की आयु में पहुंचता है तब तक कितने भव हो जाते हैं। ये कहो कि 22 सागर तक की आयु तो मुनि पद के बिना भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन 22 सागर के ऊपर एक समय भी अधिक आयु है तो फिर उसके लिए नियम से मुनि दीक्षा धारण की जाती है और फिर वहां की अहमिंद्र पद की विशुद्धि के योग्य वो आयु का परिणाम बनता है। कौन? सर्वार्थ सिद्धि की चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो ग्रैवेक की चर्चा है। नहीं, अहमिंद्र ग्रैवेक में, अनुदिश में और अनुत्तर तीनों विमानों में होते। ग्रैवेक तक, 9वें ग्रैवेक तक मिथ्या दृष्टि जीव भी हम, लेकिन सारे ग्रैवेक वासी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, उनमें से कोई कोई मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाकी तो सारे सम्यक दृष्टि रहते हैं। अधिकांश देव ग्रैवेक में सम्यक दृष्टि होते हैं। कई तीर्थंकर आए हैं ग्रैवेक से। अभी पिछली 24वीं में सुमतिनाथ भगवान ग्रैवेक से आए थे और भी 2 तीर्थंकर ग्रैवेक से आए हुए थे। कुछ वहां से आए थे ऊपर से, अनुत्तरों से, उनमें 3 सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे और बाकी 2 जयंत विमान से, 2 अपराजित विमान से। ऐसे मतलब सारे वहां के अहमिंद्र मिथ्या दृष्टि नहीं होते। ये तो ग्रैवेक तक के जो अहमिंद्र है उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ऐसे दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन ग्रैवेक से ऊपर जाने वाले जितने भी होते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि, भावलिंगी मुनि ही वहां जाते ऊपर, अनुदिश और अनुत्तर। विभीषण अनुदिश में गए हैं और सुकुमार स्वामी अनुत्तरों में गए हैं सर्वार्थ सिद्धि में। तो ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में। तो ये अपन चर्चा कर रहे थे कि अंतिम ग्रैवेक तक अनंत बार उसने अहमिंद्र पद पाया है। किसने? किसी भी जीव ने, पर सम्यक ज्ञान न लादो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उसको दुर्लभ है। ऐसा जानकर हे मुनि साधो, सम्यक ज्ञान को साध लो। और सम्यक ज्ञान को साधने के बाद अपने पास उपाय है, जिनवाणी है,
बार बार स्वाध्याय करने से तत्व सही रूप से अगर बैठ जाए अपने अंदर, तो फिर सम्यक ज्ञान की संभावना रहती है। कोई दावा तो कर नहीं सकता कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं या सम्यक दृष्टि हूं मिथ्या दृष्टि हूं। बड़े बड़े व्याख्याता और 11 अंग के पाठी भी कभी मिथ्या दृष्टि होते हैं। 11 अंग पड़े हुए हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि है। इसलिए सम्यक का कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकता कि तुम सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहा नहीं जा सकता सम्यक के विषय में। अभी तो अपन ये समझ लो कि अपनी ऐसी दशा है कि अपने पास मान करने के लिए कुछ नहीं है। लौकिक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर धर्म क्षेत्र में भी माने अपन किस बात का अभिमान करें कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। अभी ये भी ठिकाना नहीं है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। है क्या किसी को? केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम कि केवली भगवान के ज्ञान में आप भव्य है या अभव्य है आप जानते हो क्या? तो फिर जिस प्रकार संसार में अनंत जीव हैं, उनमें से कौन छोटा और कौन बड़ा, या फिर एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, किसके गले में माला डालोगे? डाल सकते हैं किसी के गले में कि तुम स्पेशल हो? तो जिस प्रकार निगोद शरीर में रहने वाले जीवों में कोई भेदभाव नहीं है, उसी प्रकार अपन भी संसार में भटकने वाले, 4 गतियों में भ्रमण करने वाले सामान्य संसारी प्राणी हैं। अपन किसी से स्पेशल नहीं है। थोड़ा सा धर्म पढ़ करके पता नहीं क्यों लोग इस मान कषाय में फंस करके फिर संसार में भटक जाते हैं। कुछ भी नहीं, मान कषाय के लिए क्या कोई स्थान नहीं है यहां पर। श्री राम ने भी साक्षात केवली भगवान से पूछा था कि हे भगवान, क्या मैं भव्य हूं? तो जो साक्षात सम्यक दृष्टि जीव थे वो भी नहीं जानते थे कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। तो फिर ये कथन तो निराधार है कि सम्यक दृष्टि को पता होता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। हाँ हाँ हाँ। शंका कौन सी? नहीं, शंका ये प्रश्न है। शंका का अर्थ संदेह नहीं है। संदेह का मतलब आत्मा और अनात्मा के बारे में संशय रूप बुद्धि होना, वो नहीं है। वो तो सम्यक दृष्टि है, इसलिए आत्मा अनात्मा के बारे में उनको कोई संशय नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, इसलिए वो केवली भगवान से पूछ रहे हैं। और यदि उनको ये पता होता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर ये भी पता होता कि सम्यक दृष्टि केवल भव्य ही होता है। होता कि नहीं? सम्यक दृष्टि अभव्य होता है क्या? नहीं होता। तो फिर ये प्रश्न पूछने का कारण है कि उनको जानकारी नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं, इसलिए वो भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए इसमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आनी चाहिए। उसमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि नरक और पशु गति नहीं होने वाली है। लेकिन भव्य और अभव्य की बात करें तो फिर ऐसा उल्लेख तो अपने पढ़ने में नहीं आ रहा है। कहीं आया है आपने? 49 भवों में मोक्ष जाते हैं। अब लेकिन बात यह है कि वो वंदना होनी चाहिए ना। वंदना अपन किसको कहेंगे? बात तो कहीं भी चूकते नहीं। जैनाचार्य जो होते हैं ना, वो कहीं भी स्खलित नहीं होते। बहुत सुंदर ढंग से वो जो भी बात कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई मर्म छुपा होता है। तो अंतिम ग्रवेक तक यह जीव मिथ्यात्व के साथ अनंत बार जा चुका है। तो फिर ये निश्चित है कि मिथ्या दृष्टि मुनि ये अनंत बार बना है। जब मिथ्या दृष्टि मुनि अनंत बार बना है तो फिर मिथ्या दृष्टि श्रावक कितनी बार बना होगा? मिथ्या दृष्टि मुनि से कम बना होगा या अधिक बना होगा?
सुगम क्या है, श्रावक पद या मुनि पद? श्रावक पद। तो फिर इसने इस अनादि संसार में भ्रमण करते हुए ग्रैवेक तो अनंत बार प्राप्त किया है, स्वर्ग कितनी बार प्राप्त किए हैं? श्रावक पद के साथ। अभी मुनि पद की बात नहीं, क्योंकि ग्रैवेक के लिए तो मुनि पद फिक्स है, नियम है, नियमित है। लेकिन श्रावक पद इसने कितनी बार धारण किया होगा? उससे अनंत बार। क्योंकि मुनि पद कितनी बार धारण करता है और श्रावक पद कितनी बार? श्रावक होना अब गिनती आप अनुपात लगा लो। आज जैन समाज है, 1008 पिच्छियां हैं, और फिर बगैर पिच्छी वाले कितने हैं? रेशियो निकालो। तो इसका मतलब, और पिच्छे में भी मुनि कितने हैं, ऐसा हिसाब लगाओ। तो इससे समझ में आ जाता है कि अब आज प्रत्यक्ष वर्तमान युग में ही अपन देख रहे हैं कि मुनि इतने हैं, तो फिर श्रावक कितने हैं? एक नगर में अगर 2-4 मुनि हो तो फिर हजारों तो श्रावक होते हैं। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? बहुत ज्यादा। तो इसी प्रकार अगर ऊपर जाने की बात अपन सोचें कि देवलोक को प्राप्त करने वाले मुनि कितने हैं और श्रावक कितने हैं, तो कौन अधिक होंगे? श्रावक अधिक होंगे। तो इसीलिए जब मुनि पद इसने अनंत बार धारण किया है जीव ने, तो फिर श्रावक पद उससे अधिक बार धारण किया ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्रावक पद किसको कहते हैं? श्रावक पदानि देवई रेकादश देशितानि येषु बोलो। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो 11 प्रतिमाएं हैं उन्हीं को जिनेंद्र भगवान ने श्रावक पद कहा है। अभी बोलचाल में तो जो आ जाए वो श्रावक है, लेकिन वास्तव में श्रावक कौन है? जो 11 पदों के धारक है वो श्रावक है। पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, 11 प्रतिमा तक वो श्रावक कहलाते हैं। पूरे 11 कैसे? एक प्रतिमाधारी भी श्रावक है। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये श्रावक के पद हैं। श्रावक व्यापक है और प्रतिमा व्याप्य है। तो एक प्रतिमा जिसने धारण कर ली वो भी श्रावक गिना जाएगा। उसका गुणस्थान 5वां होगा अगर सम्यक्त के साथ हुआ तो। लेकिन अभी चर्चा मिथ्यात्व की चल रही है। तो प्रतिमा धारण करना, और फिर 1, 2, 3, 4, 11 प्रतिमा धारण कर ले तो भी मिथ्यात्व के साथ संभव है। क्योंकि जब मुनि पद संभव है मिथ्यात्व के साथ, तो फिर प्रतिमाएं क्यों नहीं संभव है? तो मुनि पद धारण करके अनंत बार ग्रैवेक गया, तो फिर प्रतिमा धारण करके कितनी बार स्वर्ग गया होगा? उससे कई गुना अधिक। स्पष्ट है? अब इसके बाद एक और विचार कर लें अपन, असंयम के साथ कितनी बार कहां कहां गया होगा, ये और सोच लो। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सका, तो ये वास्तव में दुर्लभ है। और बोधि शब्द का अर्थ होता है अप्राप्तानाम रत्नत्रयाणाम प्रापणम बोधि। जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अप्राप्त है, उनकी प्राप्ति होना, ये घटना बोधि कहलाती है। और फिर भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी अंचलिकाओं में कहते हैं ना, दुख खो कम्मक खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्णगुण संपत्ति हो मज्जम। वहां पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी बोधि लाभ चाहते हैं। तो इसका मतलब ये निकालोगे कि क्या उनके पास रत्नत्रय का अभाव था जिससे कि वो बोधि का लाभ चाह रहे हैं? क्योंकि लाभ उसी का चाहता है व्यक्ति जो चीज उसके पास अलब्ध हो। तो क्या अर्थ निकलेगा बताओ? आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं बोहि लाहो हो मज्जम, मुझे बोधि का लाभ हो। क्या अर्थ होगा इसका? तो रत्नत्रय की 2 श्रेणियां बना लीजिए, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय किसको कहते हैं? निर्विकल्प समाधि, शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग, ऐसे बहुत सारे नाम आपको लिखवाए थे हमने, उस दिन आपने लिखे भी थे। तो कुंदकुंद स्वामी जो प्रार्थना कर रहे हैं बोहि लाहो, उस प्रार्थना में क्या भाव छिपा हुआ है कि अभी जो ये भक्ति है, ये भक्ति जो होती है अभेद रत्नत्रय अवस्था में नहीं होती,
अभेद रत्नत्रय में क्या होता है? ध्यान होता है। तो फिर मुझे वो अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसा अर्थ निकालना। नहीं तो ऐसा अर्थ मत निकालना कि मिथ्या दृष्टि थे अब सम्यक दर्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा अपन बोल भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी वाणी को सुन करके लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, जिनकी वाणी को सुन करके जीवन पलट जाता है। ज्ञान सागर महाराज कब मुनि बने मालूम? जब वाराणसी में प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें 3रे अध्याय का मंगलाचरण पढ़ा उन्होंने, पड़िवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। इस पंक्ति को पढ़ते ही साथ उनको लगा कि अब तो पीछे लेना है। तब तक वो ब्रह्मचारी भूरामल थे, पंडित जी, बहुत अच्छे विद्वान थे वो। लेकिन उस पंक्ति को अकेले पढ़ते समय, वैसे उनने संघों में वाचनाएं की है प्रवचन सार की, संस्कृत के विद्वान होने के कारण साधु लोग उनको बुला करके पढ़वाते थे कि इस संस्कृत पंक्ति का आप अर्थ लगाइए। तो वैसा वो कई बार कर चुके थे, लेकिन अकेले पढ़ते समय उनको वो बात चुभ गई कि यदि दुख से छूटना चाहते हो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, तो मुनि पना स्वीकार करो। मुनि पना, ये बहुत वजनदार शब्द। मुनि दीक्षा स्वीकार करो नहीं कहा। मुनि पने में दीक्षा छुपी हुई है, लेकिन दीक्षा में मुनि पना अनिवार्य नहीं है। दीक्षा तो यहां भी हो रही है ना, नवे ग्रह जाने वालों की बिना दीक्षा के जा रहे हैं क्या? नहीं। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो बात कही, पड़िवज्जतु सामण्यम, श्रामण्य, इसको अपन दूसरे शब्दों में मुनित्व, इसको प्राप्त करने की बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। तो वो बात उनको चुभ गई। फिर उसके बाद उन्होंने संयम के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाया। तो ये दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। कहां से यात्रा शुरू करता है, निगोद से बड़ी मुश्किल से बाहर आया, स्थावरों में भटकने के बाद त्रस पर्याय चिंतामणि के समान दुर्लभ इसको प्राप्त हुई। फिर उसमें भी विकलेंद्री बना रहा, फिर सकलेंद्री बना तो असैनी था, सैनी बना तो जानवर बना, जानवर बना तो क्रूर बना, और क्रूर नहीं बना तो फिर क्रूर जानवरों ने इसको मारा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय प्राप्त की। वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी म्लेच्छ खंडों में उत्पन्न हुआ, अथवा आर्य खंड में भी जहां कोई आचार विचार नहीं है, ऐसे कुलों में उत्पन्न हो गया। और फिर भटकता रहा, बड़ी मुश्किल से इसको संसार में भटकने के बाद जैन धर्म की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म को प्राप्त करके फिर और आगे जो दुर्लभताएं हैं उनको पार करना आसान नहीं है। जैन धर्म प्राप्त करके भी श्रद्धा होना मुश्किल होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैन धर्म है उनके पास, कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं जमता। स्वयं पंडित गोपाल दास बरैया जी की स्थिति थी। पर्युषण के दिन जाना है बस मंदिर। अब एक बार ऐसा हो गया, देखिए उनका जीवन कैसे मुड़ा, ऐसे ही जिनेन्द्र वर्णी जी का जीवन मुड़ा। अब दोनों का बतला देते हैं वृत्तांत कि गोपाल दास बरैया जी पर्युषण के समय कॉलेज के विद्यार्थी थे। वो जब मंदिर जी गए कि भाई 10 दिन अपन जाते हैं, जैन परिवार के लोग हैं तो जाना भी चाहिए, 10 दिन चले गए वो। और वहाँ जब मंदिर जी करके वो लौट रहे थे, ज़्यादा देर लगती नहीं, नवयुवकों को बहुत जल्दी काम हो जाता है। निकल रहे थे तो फिर वो जो स्वाध्याय कक्ष था मंदिर के पास में, अंदर ही था मंदिर के, वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर कॉलेज का कोई गणित का विद्यार्थी होता तो ये समाधान हो जाता इसका, बोले। तो फिर ये थे, विद्यार्थी थे, गणित जानते थे। तो फिर इनने पूछा कि दादाजी क्या बात है, मैं तो कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, कोई गणित का सवाल आ गया आपके यहाँ धर्म में? बोले कि हाँ, हमारे इसमें गोमट सार में कुछ ऐसे गणित के विषय हैं, तो फिर तुम करोगे क्या? तो गोपाल दास जी ने बोला कि कोशिश करता हूँ। तो वो सवाल उन्होंने दे दिया उनको, और सवाल लेकर के वो रात को बैठे रहे। 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए। उनके मन में विचार आया कि मैं धर्म को क्या समझता था
और आज मुझे पता चला कि गणित के इतने सारे फॉर्मूला लगाने के बाद भी इसका हल नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला उन्होंने लगाया होगा, ग्रंथकर्ता ने। मैं स्टडी करूंगा। ये मतलब सिर्फ किस्से कहानियों वाला धर्म नहीं है जैन धर्म। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारा गणित है, बहुत सारे विषय हैं। ऐसी उनके अंदर रुचि जागृत हुई और उन्होंने जब अध्ययन किया तो फिर वो ऐसे जैन बने। जैन सिद्धांत प्रवेशिका उन्हीं ने लिखी हुई है। नाम सुना आपने? जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक पुस्तक है, उन्हीं ने लिखी है। और कलकत्ता में जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ तब वहां पर सब बड़े बड़े धुरंधर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही और अंत में इनको नंबर मिला। और इनको जब नंबर मिला तो फिर इन्होंने जितने भी उन्होंने आक्षेप लगाए थे या जो भी उन्होंने अपनी बातें प्रस्तुत की थी, पंडित गोपाल दास बरैया जी ने उनका बहुत सुंदर शब्दों में समाधान किया। और फिर उन्होंने बार बार बीच में उन लोगों से ही पूछा कि मैं ठीक तो कह रहा हूं ना? तो फिर वो लोग कहते थे कि हाँ आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। ऐसा करते करते जब अंतिम निर्णय उन्होंने दिया तब तक किसी के मुंह से अनुचित नहीं निकला, यानी सबके मुंह से उन्होंने निकलवा दिया कि जैन धर्म ही उचित है। तब सभापति ने कहा था कि मैंने जीवन में ऐसा विद्वान नहीं देखा जो सामने वाले का निराकरण कर रहा हो और उसी के मुंह से हां भी भरवा रहा हो। ऐसा विद्वान मैंने नहीं देखा। और जिनेंद्र वर्णी जी की जो बात थी वो ऐसी थी कि जिनेंद्र वर्णी जी भी पर्यूषण के ही समय है। ये कन्वर्जन प्राय पर्यूषण में होता है। हमने भी कई बार देखा अपने चौमासों में कि पर्यूषण में कुछ लोग जो प्राइवेट परीक्षा वाले रहते ना, जब वार्षिक परीक्षा होती है तो कई चेहरे नए दिखते हैं पुराने विद्यार्थियों को। साल भर जो अटेंड करने वाले उनको लगता है कि ये कौन आ गए, तो उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम प्राइवेट वाले हैं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं। तो ऐसे पर्यूषण में आते हैं कुछ चेहरे और वो उस समय चेंज हो जाते हैं, फिर वो रेगुलर बन जाते हैं विद्यार्थी। तो हुआ ये कि जिनेंद्र वर्णी जी भी गए पर्यूषण में। पानीपत की बात है, उनके पिता जय भगवान जैन वहां पर कुछ व्याख्यान कर रहे थे और वो पहुंचे, बहुत बारिश गिर रही थी मंदिर में। वो ऐसे जाली के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी जो है वो कभी भी सभा के बीच में प्रवेश करके वहां की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। बाकी लोग करते हैं, उनकी बात हम जानते हैं और कुछ उनके बारे में हमें कहना भी नहीं है। वो जब चाहे तब आते हैं, जब चाहे तब जाते भी हैं। तो जिनेंद्र वर्णी जी अंदर नहीं गए सभा में, क्योंकि ये नियम है। मतलब जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कभी भी उस नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। एक बार ऐसा हमारे साथ हो गया कि आचार्य श्री के प्रवचन चालू हो गया और फिर अब कैसे जाए आचार्य श्री की सभा में, तो हम सभा में पीछे चटाई लगा करके बैठ गए थे। सब जनता बैठी हुई थी, उनसे पीछे हम जा करके बैठ गए और हम सुनते रहे प्रवचन। पूरा सुन करके हम उठ करके चले आए, क्योंकि वहां स्टेज पर जाना हमारे हाथ में पिच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया हमें कुछ भी करने का। अपनी मर्यादा और अपनी सीमा का हमें पालन करना अनिवार्य होता है। तो फिर हमने वहां जाकर के सुन लिया, हमें आनंद आया, विशेष आनंद आया। तो वो बाहर खड़े रहे और खड़े खड़े बस सुनते रहे, आवाज सुनते रहे और पता भी नहीं चला कि बारिश में कितना भीग चुके हैं। पूरे उनके वस्त्र तर हो गए पानी से। और उस व्याख्यान को सुनने के बाद जिनेंद्र वर्णी जी अपने मन में विचार करते हैं कि ये है जैन धर्म। मैं क्या समझता था, मैं तो जानता ही नहीं था कि जैन धर्म इतना महान है। मैंने इतना समय निकाल दिया, कॉलेज की पढ़ाई की, इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर थे वो, कोई कौन सी ब्रांच थी इंजीनियरिंग की, इंजीनियर थे वो। तो इतना समय मैंने निकाल दिया। उसके बाद फिर स्वाध्याय में उनकी रुचि जागी और इतना स्वाध्याय किया उन्होंने कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, यहाँ पर भी एक भाग है, उसकी उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ रचना की, उसका संपादन किया। तो ऐसा परिवर्तन भी कई लोगों में आता है। और गणेश प्रसाद वर्णी जी भी मडावरा में, उनके गांव में हम लोग जा चुके आचार्य श्री के साथ, और वहां पर बहुत भयंकर वो घटना हुई थी। हमने बताया भी था आपको कि गर्मियों का समय था, शाम को शेषई से विहार हुआ और शेषई से विहार करके आचार्य श्री
करीब 7 किलोमीटर चले होंगे, और 7 किलोमीटर चलने पर सारे संघ की हालत बिगड़ गई थी, इतनी गर्मी थी। 7 किलोमीटर चलने के बाद जो क्षेत्र था मदनपुर, वहां पूरी चट्टानी चट्टाने थी। तो चट्टानों में रात्रि विश्राम करने के लिए जब संघ रुकता है तो गर्मियों के मौसम में चट्टानों की एक अलग आंच आती है। और उसके बाद सवेरे आचार्य ने फिर 21 किलोमीटर विहार किया। अब सुबह गर्मियों के समय 21 किलोमीटर का क्या प्रभाव होता है वो कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। तो बेहाल हो गए सब लोग। हम लोग तो 10 बजे के बाद पहुंच सके मडावरा, और कुछ संग वैसे आगे पीछे ऐसे चलते चलते जैसे तैसे वहां पर लड़खड़ाते हुए पैरों से पहुंचे। और जब आहारचर्या के लिए आचार्य उठे तब उनको विघ्न आ गया। पड़गान हो रहा था और एक कुत्ता आकर के उनके पास में से खड़ा हो गया। वो कुत्ता आचार्य को चाहता था, बहुत समय से उनके पीछे चल रहा था। तो वो आकर के ऐसे उनकी पिच्छी को छू करके, ऐसे खेलते हैं ना जानवर लोग, कभी ऐसे स्पर्श करते हैं वो स्नेहवश। तो उसने कुत्ते ने ऐसे पिच्छी को छू लिया और आचार्य का अंतराय हो गया। अब उस अंतराय में क्या दशा हुई है, बहुत भयंकर अवस्था हो गई थी। फिर कुछ दिनों तक वहां विश्राम करने के बाद फिर आचार्य ने सन 86 की बात है फिर विहार किया था। अब विहार करते करते फिर रात में एक बार कंकरों पर सोए थे हम लोग, सभी लोग, आचार्य भी। लोग तखत तखत लेकर के आए थे, लेकिन वहां पर आचार्य स्थान 3 किलोमीटर रह गया था गांव। अब 3 किलोमीटर कैसे चले सूर्यास्त के समय, तो फिर वहीं पर मैदान में कहीं सो गए थे। तो उस मडावरा में मंदिर जी के अंदर जब वचनिका होती थी रामायण, जैन रामायण की, तो फिर गणेश प्रसाद नाम का जो बालक था वो सुना करता था। और सुनते सुनते जिस दिन उसने रात्रि भोजन का वर्णन सुना तो उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं जीवन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा। वो जैन नहीं था, असाटी वैश्य। बिल्कुल उन्होंने नियम ले लिया कि मैं आज के बाद जीवन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और अपनी जीवन गाथा में वर्णी जी ने लिखा है कि उस त्याग ने मुझे जैन बनाया, उस रात्रि भोजन के त्याग ने मुझे वास्तविक जैन बना दिया। और फिर समाज में बहुत विरोध हुआ उनके यहाँ, और बहुत सारे कष्ट उनको झेलने पड़े। ऐसे ऐसे कष्ट के बीच में उनको आंसू भी आए थे जब पार्श्वनाथ भगवान की नगरी वाराणसी में उन्होंने अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण के पास जाकर 1 रुपया उनके चरणों में रखा कि गुरुजी मुझे कुछ पढ़ा दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, न्याय पढ़ने आया हूँ। तब फिर गुरुजी बोलते हैं कि कौन ब्राह्मण हो? कौन ब्राह्मण यानी कौन सी जाति के ब्राह्मण हो? कौशिक हो या अवस्थी हो या त्रिवेदी हो या द्विवेदी हो या चतुर्वेदी हो, कौन से ब्राह्मण हो बताओ? तो फिर वर्णी जी बोलते हैं कि मैं वैश्य हूँ। और अब एकदम सहजता में उन्होंने बोला कि मेरी जैन धर्म पर श्रद्धा। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जैन धर्म के नाम से सामने वाले के अंदर कितना ज्वालामुखी फटने वाला है। तो उन्होंने नास्तिक कहीं के बोले, यहाँ आकर के मेरा कक्ष अशुद्ध कर दिया। उस 1 रुपये के सिक्कों को ऐसे बाहर फेंक दिया, निकल जा बाहर यहाँ से। तो गणेश प्रसाद जी निकले वहां से बाहर, और फिर जिस स्थान पर वो ठहरे हुए थे वहां आकर के ऐसे उस 1 रुपये के सिक्कों को हाथ में रखकर रोते रहे, बहुत रोए कि पार्श्वनाथ भगवान की नगरी में आज जैन धर्म की इतनी अवमानना कि जैनों को नास्तिक समझते हैं लोग और अपने कमरे में भी नहीं ठहरने देते। रोते रहे, रोते रोते नींद लग गई उनकी। नींद में उनको सपना आया कि रोने से काम नहीं होता, पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो नींद खुलते ही उन्होंने 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड्स खरीदे। 64 पोस्ट कार्ड जितने परिचित श्रेष्ठी जन थे उनके यहाँ भेजे, और फिर एक प्रस्ताव रखा कि वाराणसी में एक विद्यालय होना चाहिए, जैन विद्यालय, जहाँ लोग जैन धर्म को पढ़ सके। और वहां जाकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। और खुरापाती भी थे ऐसे वर्णी जी, ऐसा नहीं, महापुरुष लोग बचपन में बहुत शैतान भी होते, कई लोग उधम करते। तो एक बार ऐसी भी स्थिति बन गई कि उनको रेस्टिकेट करने वाली स्थिति आ गई कि तुमको बर्खास्त किया जाता है इस विद्यालय से, तुम्हारी शैतानी के कारण हमारे यहाँ दूसरे विद्यार्थी बिगड़ जाएंगे। तो फिर इन्होंने फिर क्षमा भाषण दिया, एक 20 मिनट का क्षमा भाषण दिया। लेकिन उस भाषण में इतने मार्मिक शब्द इन्होंने बोले और ऐसे भावुक हो गए कि इनके भी आंसू निकल आए और फिर बाकी लोगों के भी आंसू आ गए। और फिर इनको फिर बर्खास्त नहीं किया गया। फिर लोगों को ये लगा कि इतना अच्छा विद्यार्थी, इसको हम कैसे निकाल दें।
लेकिन जो अधिष्ठाता थे उन्होंने इस्तीफा लिख दिया कि मैं यहाँ का अधिष्ठाता नहीं रह सकता, क्योंकि अधिष्ठाता नरम दिल वाला नहीं चलता, बोले कड़क होना चाहिए थोड़ा। और हम व्रती है, वो अधिष्ठाता मोतीलाल वर्णी जी थे, वो नरम दिल थे, गुस्सा आता था लेकिन गुस्सा टिकता नहीं था। व्रतियों के साथ यही प्रॉब्लम है, गुस्सा आ जाए, बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो गुस्सा रहता नहीं है। अब वो सामने वाला जिसने गुस्सा देखा है वो सोचेगा कि शाम को भी गुस्से में होंगे, लेकिन शाम को देखो तो कुछ अलग ही स्थिति दिखाई देती। तो फिर उनने फिर इस्तीफा दे दिया। फिर वर्णी जी ने वहां पर अध्ययन किया, और फिर गया में जब वर्णी जी विराजमान थे तब यहाँ राजस्थान के राणोली ग्राम से भूरामल जी व्यापार करने के लिए गया पहुंचे थे। और वहां पर ऐसी वर्णी जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कि कौन हो, शादी वादी हो गई? 18 साल के थे उस समय वो। तो बोले नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है। क्या विचार करना है? तो बोले अभी तक सोचा नहीं है। तो वो बोले कि पढ़ने में रुचि है? हाँ, पढ़ने में तो रुचि है। संस्कृत पढ़ने में रुचि है? पढ़ोगे? बोले कि हाँ।